नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा आज हम कक्षा 8 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, आज हम इसके अध्याय 10 घातांक और घात के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आप देखेंगे घातांक और घात। तो घातांक और घात में आप अभ्यास करने से पूर्व आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि घातांक क्या है। घात के अंक को घातांक कहते हैं। घात का जो अंक होता है उसे हम घातांक कहते हैं और इसके प्रयोग से बड़ी संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिख सकते हैं। जैसे ये आपकी संख्या है 15,625, इसके गुणनखंड किए तो हमने इस तरह से लिखा। अब 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिख दिया 5 की घात 6। यानी हम इसे 5 की घात 6 पढ़ते हैं, जिसमें 5 आधार और 6 घातांक है। 6 घातांक कहलाता है और 5 आधार कहलाता है। अब इसी प्रकार से नीचे जो हमें संख्याएं दी गई हैं, हम उनको भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। बस स्मरणीय रहे कि -1 की कोई भी विषम घात -1 के बराबर तथा -1 की कोई भी समघात +1 के बराबर होती है। अगर -1 का गुणा हम विषम बार करते हैं तो उत्तर हमारा विषम यानी माइनस में आता है, और यदि हम माइनस की संख्या का यदि हम सम बार गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर प्लस में आता है। अब एक ही आधार वाली घातों का गुणन अगर आधार समान है और गुणा हो रहा है तो हम घातों का क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसको आप आगे समझेंगे। अब आप इसमें जो दिए गए हैं प्रश्न जिस तरह से यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनको किस तरह से सरल कर रहे हैं, आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। और अगर इसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट्स के द्वारा इसको बताने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हम आपको बतलाते कि हम और इसमें जितने भी ये हमें दिए गए हैं, आप इन सभी को समझते हुए अंत में अब आप व्यापक रूप में इनके सूत्रों को थोड़ा समझने का अभ्यास करें। किन्हीं शून्येतर पूर्णांक a और b तथा पूर्ण संख्याओं m और n के लिए हम कह सकते हैं कि a की पावर m गुणा a की पावर n। अब देखो, ये आपको ध्यान देने हैं कि अगर आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो हम घातों को जोड़ देते हैं। आधार समान होने पर घातें जोड़ दी जाती हैं। यहाँ a की घात m भागे a की घात n, आधार तो दोनों के समान हैं और भाग हो रहा है तो हम घातों को घटा देते हैं। पहली घात में से हम दूसरी घात को घटाते हैं। अब अगर a की घात m और होल घात n इस तरह से लिखा हो तो घात के ऊपर जब घात लगी हो तो घात का वैसे भी अर्थ गुणा होता है, तो हम m और n घात का गुणा कर देंगे a की पावर mn। अब अगर आधार समान ना हो और गुणा हो रहा हो, घातें समान हो आधार समान ना हो, तो हम आधारों का गुणा कर देते हैं और घात चढ़ा देते हैं। तो देख रहे हैं कि दोनों की घात सेम है, तो हमने होल घात लगा दी
और आधार में a और b हमने इन दोनों का गुणा कर दिया, a गुणा b, a इंटू बी होल पावर m। अब यदि घातें समान है और भाग है तो भाग तो होता है कि इस यानी इतना बटे इतना, तो हमने लिख दिया कि a बटे b और होल घात m। तो जो होल घात m है यह m a के ऊपर भी घात होगी और m b के ऊपर भी घात होगी। अब अगला बिंदु आता है a की घात 0 बराबर 1। तो a की घात 0 का अर्थ है कि किसी के ऊपर भी अगर 0 की घात लगी है तो उसका उत्तर 1 आएगा। शायद इसके ऊपर भी एक लिखा हुआ था कि शून्य घातांक वाली संख्याओं का मान 1 होता है। अगर किसी के ऊपर भी 0 की अगर घात लगी है तो उसका मान कितना आएगा? 1। अब अगला सूत्र देखते हैं, a की घात माइनस m बराबर, अब देखो यहाँ पर जो घात है वो माइनस में है, तो जब हम घात को माइनस से प्लस और प्लस से माइनस बनाते हैं तो अब आप इतना समझ लीजिए कि इसके नीचे हर हो, यानी हर तो सबके नीचे है, तो इसका हर हो गया 1 और इसका अंश है a की पावर माइनस m। ये पूरा आपका अंश है और ये आपका हर है। तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो 1 आपका ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, और जब ये अंश से हर में आएगा तो ये ऋणात्मक आपका धनात्मक बन जाएगा। तो इसको हम मानेंगे 1 बटे a की पावर m। इसी तरह से अगर यहाँ पर a की घात m को अगर हमें ऋणात्मक बनाना है तो आप जानते हैं कि इसके नीचे 1 होता है, 1 का भाग देंगे वही आएगा। तो अब इसको हमने अंश में ले गए और जो अंश में पावर धनात्मक थी वो नीचे आने से क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। तो बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग कर मानक रूप में व्यक्त करना। तो मानक रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे आप यहाँ समझ रहे होंगे, हमें इतनी बड़ी संख्या दी गई है, इस पूरी संख्या में दशमलव हमें कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन बगैर दशमलव के कोई संख्या नहीं होती। तो इसमें जो दशमलव है वो आपका यहाँ है। जितना दशमलव हम बाईं ओर ले जाएंगे, कितना ले गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये आपका 6.023 6.023 और दशमलव हमने कितने अंक बाईं तरफ ले गए? 22। तो हमने लिख दिया गुणा 10 की घात 22। अब यहाँ देखो दशमलव यहाँ है, तो हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने संख्या लिखी 3.8446 गुणा 10 की घात 8। अब इस संख्या में हम देख रहे हैं, अभी हमने इन दो में दशमलव को बाईं तरफ ले गए। अब हमारा दशमलव बाईं तरफ है, संख्या हमारी दाईं तरफ है, तो हम इधर गिनते हैं दशमलव, चूंकि एक अंक के बाद हमें लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब हमने लिखा 6.4 गुणा 10 की घात -6। यानी आप इतना समझ लें कि जब आप दशमलव को बाईं तरफ ले जाओगे तो धन की संख्या बढ़ेगी, यानी धन के अंक बढ़ेंगे, और जब दशमलव को हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो आप ऋणात्मक की संख्या लिखेंगे। अब इसको आगे और भी समझ लेंगे। अब इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो दशमलव हमें कितने अंक बाद? 1 अंक बाद, यानी 1 2 3 4 5। तो 1.275 गुणा 1 2 3 4 5 10 की घात -5। जब हम दशमलव को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो माइनस बनाते हैं, और जब हम बाईं तरफ ले जाते हैं तो हम धनात्मक संख्या लिखते हैं।
बहुत बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं वो आप इसमें समझ सकते हैं। और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट या अभ्यास के दौरान हम दिए गए प्रश्न को हल करने में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देखते हैं पहला प्रश्न है, किसी शून्येतर परमेय संख्या a के लिए a की घात माइनस m का मान क्या होगा। अब आप देखते हैं कि इसके नीचे 1 है और जब इसके नीचे 1 है, जब हम इसको बदलेंगे तो अंश हर और हर अंश में बदलेगा तो 1 ऊपर जाएगा तो 1/a की घात m प्लस में आ जाएगा। तो 1/a की घात m, 1/a की घात m, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे प्रश्न दूसरा, x कोई शून्येतर पूर्णांक है अर्थात नॉन नेगेटिव और m n का कोई पूर्णांक है, तो x की घात m गुणा x की घात n का मान क्या होगा। तो अब आप देखते हैं कि अगर आधार समान है और गुणा हो रहा है तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं, यानी m और n को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x की घात m प्लस n अर्थात बी ऑप्शन x की पावर m प्लस n, ये आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं, 1 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 की होल घात 0 का मान क्या होगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ 1 की घात 0 मतलब 1 प्लस 1 और प्लस 1, किसी के ऊपर भी अगर 0 की पावर होगी तो उसका मान 1 ही आएगा। तो इन सभी का 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितने हो गए 3, 3 की घात 0 अर्थात 1, आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब चौथे प्रश्न में हम देखते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुणा 10 की घात 22 kg है, दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा। तो अब हम दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको, पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान। तो आप देख रहे हैं हमने इसको लिखा प्लस इसको लिखा, यहाँ 10 की घात 24 गुणा में है, यहाँ 10 की घात 22 गुणा में है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 10 की घात 22 कॉमन ले लिया तो 5.97 गुणा 10 की घात 2, यहाँ चूंकि 24 है 22 बाहर ले लिए 2 बचते हैं, प्लस 7.35, आगे 10 की घात 22 और अब इसका गुणा देखो 10 की घात 2 अर्थात 100 का गुणा होगा तो दशमलव आपका 2 अंक और खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 597 प्लस ये आ गया 7.35। अब आगे हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 10 की घात 22 और 97 में 7 और जोड़ दिए तो आपका 604.35 10 की घात 22। तो आप देख सकते हैं कि 604.35 गुणा 10 की घात 22 कौन से ऑप्शन में है, 604 इन सभी में आ रहा, लेकिन 10 की घात 22 ये आपका पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पांचवें में कहा गया है, किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए x की घात 5 भागे x की घात 13 का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि आधार समान है और भाग हो रहा है, तो हम करते क्या हैं, आधार समान होने पर भाग में घातें घटा देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमें संख्या लिखी है x की घात 5 और भागे x की घात 13 है, तो आप जानते हैं कि आधार समान होने पर भाग में घातें घटा दी जाती हैं। पहली घात में से हम दूसरी घात को घटाएंगे तो आप पाएंगे कि x की घात 8 5 13 माइनस 8। यदि हम इसको और सरल करते हैं तो इसके नीचे 1 है और 1 ऊपर जाएगा और x की पावर प्लस 8 ये आपका बचेगा। तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं 1/x की घात 8।
अब आगे नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, जैसे कि आप पहले ऊपर कर चुके हैं, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं 0.0 1 2 3 4 5 6 7। देखो जब भी हम संख्या लिखते हैं तो दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि इतने का मानक रूप, तो दशमलव को हम किस तरफ लिए जा रहे हैं, दाहिनी तरफ। तो हम इसकी पावर ऋणात्मक लेंगे। कितने अंक, 1 2 3 4 5 6। तो हमने लिखा 7.8 गुणा 10 की घात -6। इसके बाद अब हम देख रहे हैं इतने का मानक रूप 1 2 3 4 5। तो 6.37 गुणा 10 की घात -5। चूंकि हम दशमलव को दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं इसलिए हम पावर माइनस लगाएंगे, और जब हम दशमलव को बाईं तरफ ले जाते हैं तो हम संख्याओं को धनात्मक में लिखते हैं। अब निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करो। जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है 4.21 गुणा 10 की घात 6। तो देखते हैं, अब 10 की घात 6 मतलब 0 आपके 6 आएंगे, और जब इसमें गुणा करेंगे तो संख्या के आगे 0 आएंगे, 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 2 0 इसके कम जाएंगे। कितने रहेंगे, 4। तो संख्या हो जाएगी 421, और आपके 4 0 साथ में रहेंगे। तो आपकी टोटल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 42 लाख और आपका 10,000। इस तरह से हो जाएगा। अब आगे आप देख रहे हैं कि 3 गुणा 10 की घात -8। तो पता है कि 3 आपका ऊपर रहेगा और 10 की घात 8 ऋणात्मक है, तो चूंकि इसको हम प्लस करेंगे तो 10 की घात नीचे 8 प्लस में आ जाएगा, और 3 बटे यहाँ पर 10 का गुणा 8 बार होगा, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 0 रहेंगे। और जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो आपका 0.000000 यानी 7 0 और 8वां जी आपका के रूप में 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इनको हल कर लेंगे। अगले 8वें प्रश्न में कहा गया है मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए हमें दिया गया है 3 की घात 0 प्लस 4 की पावर -1 और इंटू 2 की पावर 2। तो आप इसे सरल करेंगे। 3 की घात 0 मतलब 0 किसी की भी घात हो, मान 1 आएगा, प्लस अब चूंकि ये ऋणात्मक है तो हम इसे प्लस बनाएंगे, तो 1/4 की पावर 1 इंटू और 2 की घात 2 अर्थात 4। यहाँ बता भी देंगे चूंकि किसी के ऊपर भी अगर 0 की पावर होगी तो उसका मान 1 आएगा। आगे 1 प्लस अब 4 की घात 1 का मतलब 4, तो 1/4 इंटू 4। तो किसी के ऊपर भी यदि माइनस की पावर है उसे हम धनात्मक बनाते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब एलसीएम 4 आया, तो 4 एकम 4 प्लस 1 एकम 1 और गुणा में लिखे हैं 4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 प्लस 1 आपका ये 5 उत्तर आ गया। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब 9वां प्रश्न है कि 2 की घात -3 गुणा 4 की घात -1 भागे 2 की घात 6। तो इसे सरल करेंगे तो पहले इसको धनात्मक बनाएंगे। 1/2 की पावर 3 गुणा 1/4 की घात 1 भागे 2 की घात 6। तो 1/2 की घात 3 का मतलब 1/8 गुणा और 1/4 भागे 2 की घात 6। तो इसे फिर सरल किया, तो अब ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, 1 एकम 1 और 8 चौके 32 भागे 2 की घात 6। इसके नीचे भी 1 होगा, तो 1/32 गुणा अब जी 1 ऊपर चला जाएगा और 2 की घात 6 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो आपका ये हो जाएगा 2 की घात 6 का मतलब 64। अब इनका 1 एकम 1 और नीचे नीचे का गुणा करेंगे, तो इनका गुणा कर देंगे तो आएगा 2048। अब आगे 10वें प्रश्न में देखते हैं घातांकी के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। अब हमें इसमें घातांकी के नियमों का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? तो पहले जो ऋणात्मक घातांक हैं इसे हम धनात्मक बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि जब अब देखो चूंकि ऋणात्मक इस पर भी है और इस पर भी है,
तो जब हम बदल देंगे अंश से हर और अंश से हर करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी ये ऊपर जाएगा तो 3 की घात 2 प्लस में हो जाएगा, और 1 की पावर नीचे जी आपका प्लस में हो जाएगा। तो 1 बटे यानी 1 की पावर 2 का तो मतलब 1 ही है, और 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है, हर में 1 लिखना अनिवार्य नहीं है। तो ये आपका बन जाएगा 3 की घात 2 प्लस ए बन जाएगा 5 की घात 2 प्लस ए हो जाएगा 6 की घात 2। इसको सरल करेंगे, 3 की घात 2 3 गुणे 3 प्लस 5 की घात 2 5 गुणे 5 प्लस 6 की घात 2 6 गुणे 6, 3 तर का 9 पचम 25 और 6 छंग 36, और तीनों को जोड़ दिया तो आ गए 70। अब आगे सेकंड में देख रहे हैं -2/3 की होल घात -2 और फिर होल घात आपकी 2। तो पहले जब हम इसको सरल करेंगे तो चेंज कर देंगे अंश से हर और हर से अंश, तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 की घात 2 ए प्लस हो गई, और ये -2 नीचे आएगा तो ये आपका प्लस हो गया, और आपकी ये होल घात 2 लगी हुई है। अब घात जब घात होती है तो इनका गुणा कर देते हैं, तो -3/2 चूंकि हर में ऋणात्मक नहीं होता तो ये आपका हो जाएगा -3/2 की होल घात 4। अब -3 यानी 3 की भी पावर 4 होगी और 2 की भी पावर 4 होगी, क्योंकि ये होल घात लगी है। अब -3 का गुणा 4 बार करेंगे और 2 का गुणा 4 बार करेंगे, तो 3 तर का 9 27 81, 81 आ गया, और ऋण का गुणा कितनी बार हुआ 4 बार, यानी कि सम बार होने से हमारा धनात्मक उत्तर आता है और विषम बार होने से ऋणात्मक आता है। और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका गुणा हो गया 16, 81/16 इसका उत्तर आ गया। अब आगे 11वें प्रश्न में एक विशेष तारा पृथ्वी से 21.6 × 10 की घात 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये निश्चित रखते हुए कि प्रकाश 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। ज्ञात कीजिए कि प्रकाश उस तारे से पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लेता है। तो आप देखेंगे कि जो दूरी है 21.6 × 10 की घात 15 किलोमीटर, तो इसको जब हम प्लस बनाएंगे किलोमीटर से मीटर बनाएंगे तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। तो लेकिन ये जो दिया गया है तो आप इसमें क्या करेंगे कि किलोमीटर, अब मीटर बनाना है तो ये आपका हो जाएगा 21.6 × 10 की घात 15 × 1000, 1000 अर्थात 10 की घात 3, और ये आपका मीटर हो गया। अब आगे इसे और सरल करते हैं तो 21.6 गुणा, अब 10 की घात 15 × 10 की घात 3, आधार समान है तो गुणा में घाती जोड़ देते हैं, 15 और 3 18, 10 की घात 18। अब इसे और सरल करते हैं तो 21.6 गुणा 10 की घात 18 और बटे 3 गुणा 10 की घात 8, जो कि आप देख रहे हैं कि प्रकाश मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। तो जब हम इसका भाग दे देंगे तो हमें इतने घंटे प्रति सेकंड के वेग से चलता है। तो जब इसको हम सरल कर लेंगे तो 10 की, अब यहाँ चूंकि 8 है और ये 18 है और भाग की स्थिति में तो घातें घट जाएंगी, तो यहाँ 10 की घात 10 बचेगी और 21 अब 3 का इसमें भाग देंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 7.2 × 10 की घात 10 सेकंड, ये आपका आ गया। अतः प्रकाश उस तारे से पृथ्वी पर पहुंचने में 7.2 × 10 की घात 10 सेकंड का समय लेता है। इस तरह से आगे 12वें प्रश्न में ग्रह ए पृथ्वी से 8.35 × 10 की घात 7 किलोमीटर की दूरी पर है तथा बी पृथ्वी से 9.37 × 10 की घात 5 किलोमीटर दूरी पर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है? तो आप पहले इसको सरल कर लें। ग्रह ए बराबर 8.35 × 10 की घात 7, तो हम यहाँ पर 7 जीरो लगाएंगे और जब इनका इसमें गुणा होगा तो 2 अंक आपका इधर और खिसक जाएगा, तो
तो आपके 2 जीरो कम जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। आगे हम ग्रेफ बी का देखते हैं। 9.37 गुणे 10 की घात 5, तो 10 का गुणा 5 अर्थात 5 जीरो, और इसका भी जब इसमें गुणा होगा तो 5 जीरो साथ में लगेंगे, तो 0.2 अंक बाद यानी यहाँ पर आएगा, तो 3 जीरो इसमें और शामिल हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि ग्रह ए की दूरी इतनी आ रही है, ग्रह बी की दूरी इतनी आ रही है, अतः बी ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है। इस तरह से हम इसको हल कर पाएंगे। 13वां प्रश्न देखते हैं कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, अब आप देखते हैं कि 5 की घात m गुणे 5 की घात 3 गुणे 5 की घात -2 बटे 5 की घात -5 बराबर 5 की घात 12 है। जब हम इसे सरल करते हैं तो इसको भी हम ऊपर ले जाएं, तो 5 की घात m गुणा 5 की घात 3 और गुणा 5 की घात -2 और गुणा, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये धनात्मक घात हो जाएगी। बराबर में हमें दिया है 5 की घात 12 है और हमें m का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि यहाँ पर 5 की घात m गुणा, अब आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घातों को जोड़ देंगे, तो 3 -2 और +5 बराबर 5 की घात 12। 5 की घात m गुणा 5 की घात 5 3 8, 8 में से 2 घटेंगे तो 6 बराबर 5 की घात 12 है। अब आगे सरल किया, फिर आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घातें जोड़ देंगे। 5 की घात m + 6 बराबर 5 की घात 12 है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधार समान है, यहाँ आधार बराबर है, तो आधार बराबर होने पर घातें भी बराबर होंगी। चूंकि बराबर है, आधार बराबर होने पर घातें बराबर होंगी, तो m + 6 बराबर 12 है, तो m बराबर 12 - 6 बराबर आ गया 6, तो m का जो मान होगा वह 6 होगा। 14वां प्रश्न देखते हैं, सरल कीजिए। अब हमें ये प्रश्न दिया गया है, इसे हम सरल करते हैं। तो 25 को हमने लिखा 5 की घात 2 गुणा t की घात -4 बटे 5 की घात -3 गुणा 10 को लिखा 2 गुणा 5, 2 पंचे 10, 1 1 पावर गुणा t की घात -8। अब आप देखते हैं कि जो 5 की पावर है तो 5 की घात 2 गुणा, अब चूंकि ये ऋणात्मक है इसे ऊपर ले गए तो ये धनात्मक हो गई, और t की घात -4 और नीचे t की घात जो माइनस में है तो ये ऊपर जाकर के प्लस हो गई, बटे नीचे क्या बचा 2 गुणा 5। अब आगे सरल किया तो आधार समान है, गुणा में घातें जोड़ देंगे, तो 5 की घात 2 + 3 और गुणा t की घात -4 + 8 बटे 2 गुणा 5। अब आगे आप देखते हैं 5 की घात 5 गुणा t की घात 8 में से -4 तो 4 बचे बटे 2 गुणा 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 की घात 5 गुणा, अब 5 1 की पावर में है अभी तो ऊपर ले गए तो माइनस में हो गया, गुणा t की घात 4 बटे नीचे बचा 2। अब यहाँ हम देख रहे हैं आधार समान है, गुणा हो रहा है, घातें घटा, गुणा में घातें जोड़ देते हैं, तो चूंकि 5 की घात 5 + 1 चूंकि -1 है इसलिए माइनस रहेगा, t की घात 4 बटे 2, तो 5 में से गया 4 तो 5 की घात 4 गुणा t की घात 4 बटे 2। अब 5 का गुणा 4 बार करेंगे तो 5 25, 5 125, 5 625, 625 इंटू t की घात 4 बटे 2। इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम आखिरी में अंतिम 15वां प्रश्न देखते हैं। यह सारणी 5 रासायनिक तत्वों के एक परमाणु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करती है। इसका प्रयोग करते हुए आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें तत्व दिए गए हैं, ये परमाणु द्रव्यमान kg में दिए गए हैं, और अब हमें इनका कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है। तो सबसे अधिक जो भारी होगा वह आपका, चूंकि जो जिसकी पावर सबसे कम होगी, ऋण में जितनी पावर कम होगी वो उतनी बड़ी होगी, और ऋण की पावर जितनी बड़ी होगी वह उतनी छोटी होगी। तो सबसे लेड अर्थात सीसा में हम देख रहे हैं -25, और चूंकि ये जितना छोटा होगा उतनी बड़ा होगा, तो सबसे अधिक भारी है, यानी सीसा सबसे अधिक भारी है। और सिल्वर, जो आपका सिल्वर व टिटेनियम में कौन सा तत्व हल्का है, तो सिल्वर और टिटेनियम। तो सिल्वर में हम देख रहे हैं 10 की पावर -25,
और टिटेनियम में 10 की पावर -26, तो -25 जो होगा वह सबसे अधिक भारी होगा, तो हल्का। तो सिल्वर और टिटेनियम में ये आपका टिटेनियम तत्व हल्का है। अब आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को तीसरे प्रश्न से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते थे। सभी पांचों तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही अर्थात बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा, जिसकी पावर, देखो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा आपका -27 वाला है अर्थात हाइड्रोजन। इसके बाद फिर आपके 26 के आपके 2 हैं, तो इसमें से आपका ये लिथियम होगा, क्योंकि इसकी संख्या कम है तो ये आपका लिथियम आ जाएगा, यानी ये छोटा है लिथियम से, लिथियम छोटा है टिटेनियम से, और टिटेनियम छोटा है सिल्वर से, और सिल्वर छोटा है लेड अर्थात सीसा से। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अध्याय के अभ्यास को पूरा करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।